तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कैसे कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा किसी भी कॉलेज से किए हैं, मतलब टेक्निकल जो डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग कोई भी ब्रांच से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। मेरे कॉलेज में तो 5 ही था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जी और कंप्यूटर साइंस। तो और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो कि इंजीनियरिंग में होते हैं, साथ ही साथ उससे डिप्लोमा भी होता है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो डिप्लोमा जो है वो एक ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, वो एक 12th के इक्विवेलेंट रहता है। तो डिप्लोमा करने के बाद और 12th करने के बाद मतलब आपका दोनों का लेवल समझ लो सेम ही रहता है। मतलब कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है जिसमें कि ग्रेजुएट लेवल का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब अगर आपके ब्रांच से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट आता है और वो आता है ग्रेजुएट लेवल का, तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्किल्स है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, और आपके पास तो ऐसे डिग्री था ही नहीं। बाकी अगर नॉन टेक्निकल के लिए आता है, ग्रेजुएट के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट जिसमें कि आपका ब्रांच या कोई भी किस स्ट्रीम से किया वो मैटर नहीं करता है, बस आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, तो उसमें भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्लोमा जो है वो 12th के इक्विवेलेंट। तो इसीलिए बीटेक करना जरूरी रहता है एक तरीके से, कि एक ग्रेजुएट लेवल का आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। तो बीटेक कैसे कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद? डिप्लोमा के बाद जो बीटेक करने का एक सबसे अच्छा तरीका है वो है लैटरल एंट्री के थ्रू किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेना। जैसे डिप्लोमा कॉलेजेस होते हैं, वैसे एक बीटेक कॉलेजेस बहुत सारा होता है हर स्टेट में। सेम जो डिप्लोमा के टाइम आपका जो बोर्ड आपका टेस्ट लिया था, रिटन टेस्ट, डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए, वो बीटेक में भी एडमिशन लेने के लिए लेता है। किसी किसी स्टेट्स में डिप्लोमा का जो आपका रिजल्ट है उसी से मेरिट लिस्ट बनता है, देन आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सीट्स मिल जाता है। किसी किसी स्टेट्स में अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जिसमें कि किसी किसी स्टेट्स में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस रहता है कि आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जितना भी सिलेबस था उससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है। मेरे स्टेट झारखंड में तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है फर्स्ट और सेकंड सेम में जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था उससे पूछा जाता है एमसीक्यू, और 150 मार्क्स का होता है ये। उसमें आपको स्कोर करना रहता है, जिसका जितना ज्यादा स्कोर आएगा उसका उतना अच्छा रैंक होगा, उसी के हिसाब से आपको सीट्स मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि लैटरल एंट्री के थ्रू सीट्स बहुत कम होता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितना भी सारा कॉलेजेस है वो एनआईटी और आईआईटी नहीं आता है, वो सब हटा दो तो बाकी जो सारे कॉलेजेस बच जाते हैं लैटरल एंट्री के थ्रू। वहाँ का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आता है, तो उसमें भी सीट्स कम ही होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है, मतलब अगर रेगुलर में आपके वहाँ 60 सीट्स हैं तो लैटरल एंट्री में सिर्फ वो 5-6 ऐसे कुछ होगा, ऐसे समझ लो। तो बहुत कोई ऐसा ब्रांच चेंज करके भी चला जाता है, अगर उनके ब्रांच में सीट्स नहीं है तो वो दूसरा ब्रांच ले लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जाता है कि सीट्स कम होता है। और सबसे अच्छा बात ये होता है कि अगर आप टॉप कॉलेजेस में जाते हो तभी उसमें आपको प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बीटेक करने के बाद, क्योंकि बीटेक तो ऐसे हर कदम पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएगा जो कि बीटेक करवा रहा है। बहुत कोई आपको कॉलेज भी जाना नहीं पड़ेगा और आपका बीटेक करवा देगा, लेकिन वहाँ पे वो सब प्राइवेट कॉलेजेस में दिक्कत ये होता है कि आपको प्लेसमेंट के लिए कॉलेज कुछ करने वाला नहीं है, आपको खुद ही प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस बहुत मुश्किल होता है, खास करके बीटेक में। तभी आप देखोगे कि इंजीनियर के ऊपर इतना सारा कॉमेडी वीडियोस और जोक्स बनता है, क्योंकि इंजीनियर्स ऐसे ही घूमते रहते हैं, कहीं प्लेसमेंट होता नहीं है। वो सब वही होते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस किए रहते हैं। कोई इसके मतलब ऑफ कैंपस कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है जॉब लेने के लिए। कॉलेज में जब तक आपका कोई कंपनी नहीं आएगा तब तक आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा प्लेसमेंट लेना बीटेक करने के बाद एज अ फ्रेशर। फिर आपको कोई छोटी कंपनी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रगड़ना पड़ेगा, फिर आप कंपनी स्विच करते करते फिर जाओगे एक अच्छे पैकेज पे। शुरू से ही अगर आप प्रिपरेशन करते हो लैटरल एंट्री का तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, टॉप कॉलेजेस में चले जाओगे, इजीली आपका वहाँ भी प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर नहीं जाते हो कोई प्राइवेट कॉलेज में, ऐसे बेकार कॉलेज में चले जाते हो डिग्री के लिए, तो वहाँ पे जाके फिर आपको 3 साल में डिग्री तो मिल जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा वो भगवान जाने। उसके लिए आप अपना अच्छा से सोच लेना। फिर आप बात करते हैं जो थोड़े बहुत जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी तो मिल जाता है, लेकिन एक बढ़िया पैकेज मिलना थोड़ा, मतलब वहाँ पे जो कुछ ही लोगों को मिल पाता है एक बढ़िया पैकेज, नहीं तो एवरेज पैकेज बहुत ही कम रहता है। और एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत लोग डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से करें, बीटेक चले जाते हैं सीएस से करने, चाहे वो कैसा भी कॉलेज उनको मिल रहा हो, अच्छा कॉलेज मिल रहा हो तो भी तो अच्छा बात है वो तो, लेकिन उनको सीएस ब्रांच अगर बेकार कॉलेज में मिल रहा है तो भी वो चले जाते हैं सीएस करने आईटी में। तो आईटी में दिक्कत ये होता है कि उसमें प्लेसमेंट तो अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है, बहुत किसी को नहीं भी मिल रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है कि बहुत कम पैकेज का प्लेसमेंट मिलता है शुरुआत में। अगर आपका स्किल डेवलप नहीं है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपका भी बहुत मुश्किल होने वाला है। एक तो पैकेज कम मिलेगा, ऑफ कैंपस का बात कर रहा हूँ, कॉलेज वाला तो वैसे भी कुछ नहीं करने वाला था। अगर आप ऑफ कैंपस भी निकाल लेते हो आईटी फील्ड में, आप चाहे सीएस से हो या किसी ब्रांच से हो, अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो, फ्रेशर में जनरली ज़्यादातर लोगों को कम पैकेज ही मिलता है, 3.5-4 ऐसे।
IT फील्ड में जाने में ये दिक्कत आ जाता है। बाकी अगर आप कोर में रहना चाहते हो, अगर आपका अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका बहुत दिक्कत होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कॉलेज विद्या। तो कॉलेज विद्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे UG PG और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जाके आपको पहले अपना कोर्स सेलेक्ट करना है जो भी आप करना चाहते हो। देन आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है और आपको उसके तरफ से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो थोड़ा बहुत आपको आंसर करना है। कॉलेज विद्या का जो AI मॉडल है वो आपको रेकमेंड करेगा सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप वो कर सकते हो। कॉलेज विद्या में जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो सारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो उसके लिए आपको कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। कॉलेज विद्या में आपको एक और फैसिलिटी मिल जाता है कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन को कंपेयर कर सकते हो उसके 30+ फैक्टर्स के साथ, जैसा कि फीस, अप्रूवल, प्लेसमेंट और साथ ही साथ स्टूडेंट्स का रेटिंग और उसमें EMI फैसिलिटीज है या नहीं। EMI फैसिलिटीज से याद आया, EMI अगर आपको इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप कॉलेज विद्या भी आपको सेम प्रोवाइड कर देगा। तो आपको कोई भी अगर कोर्स करना है वहाँ जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बाकी का डिटेल्स जो है आपको कॉलेज विद्या के वेबसाइट में पता चल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहाँ से आप जा सकते हो, कॉलेज विद्या विजिट कर सकते हो। एंड थैंक यू कॉलेज विद्या फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग डिप्लोमा करने के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं उनको बीटेक करना है। तो ये तो हो गया जो ऐसे रेगुलर करना चाहते हैं कॉलेज जाके। बाकी जो जॉब कर रहे हैं उनको अगर बीटेक करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? बिट्स पिलानी का वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। अगर बिट्स पिलानी की बात करें तो उसमें जो ब्रांचेस का आपको ऑप्शन मिला है बीटेक करने के लिए उसमें लिमिटेड ही है। मतलब जो डिप्लोमा या बीटेक में ऐसे रेगुलर जो होता है वो सब ब्रांचेस नहीं है, वो सब एक तरीके से जनरलाइज ब्रांचेस हैं, जो कि अगर आप मैकेनिकल से हो तो भी कर सकते हो, सिविल से हो तो भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका अभी वर्क एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है। उसमें वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको कॉलेज जो है ना ही आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करने वाला है, ना ही आपको ऐसे मैकेनिकल का डिग्री देने वाला है कि एज अ मैकेनिकल कहीं पे पोस्ट निकलता है तो आप उसमें जा सकते हो। वहाँ पे जो अभी आपका करंट एक्सपीरियंस है वहीं पे आपको काम देगा। बस जो बिट्स पिलाने का डिग्री है जो है वो आपको एक डिग्री अप्रूव, मतलब बीटेक का डिग्री आपको ऐड कर देगा आपके करियर में, जिसमें कि एक अगर ग्रेजुएट के लिए कोई पोस्ट है तो उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं अगर आपके पास सही एक्सपीरियंस है तो। बिट्स पिलाने की बात कर ले तो इसमें कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जैसे कि बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये IT वाले जितने भी है वो कर सकते हैं। बीटेक इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये मैकेनिकल वाले कर सकते हैं। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं इसमें। बाकी और भी अपना देख लेना, ये सब वहाँ पे अच्छे से बिट्स पिलाने के वेबसाइट में लिस्टेड भी है कि कौन कौन से फील्ड में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है अभी तो आप कौन सा इंजीनियरिंग आपके लिए सही रहेगा। एक है प्रोसेस इंजीनियरिंग, अगर आप केमिकल में है जिसमें कि आपका कोई प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है आपके वर्क में, इंडस्ट्री में, जैसे मेटल, माइनिंग, मिनरल्स, ऑयल, ये सब से रिलेटेड किसी कंपनी में अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप प्रोसेस इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये सब एक जनरलाइज ब्रांचेस है, इसमें आपको मिल जाता है। मतलब ऐसा कोई प्रॉपर कोर ब्रांचेस आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ ही साथ इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसका फीस बहुत ज्यादा हाई है, 62,000 लगभग है पर सेमेस्टर। और इसमें आपको नई कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट मिलने वाला है और नई आपको कॉलेज जाके मतलब कॉलेज का कैंपस मिलने वाला है। सब कुछ इसमें सब कुछ आपका ऑनलाइन होने वाला है, एग्जाम से लेकर क्लासेस तक। क्लासेस जो है आपको वीकेंड चलता है, एग्जाम्स आपको सेंटर पे भी जाके दे सकते हो, रूम घर पे बैठे भी दे सकते हो। आपका इसका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें ये सब फैसिलिटीज भी है। इसमें टोटल सेमेस्टर 7 है, इसमें एक सेमेस्टर ज्यादा होता है। लेटरल एंट्री से अगर आप नॉर्मल बीटेक के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है उससे अगर करते हो तो उसमें टोटल 6 सेमेस्टर होता है 3 साल के लिए। इसमें 3.5 साल के लिए 7 सेमेस्टर है। साथ ही साथ इसमें भी आपको 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लगेगा तभी आप कर सकते हो। एक मेंटर भी आपका होना चाहिए जो कि आपके सेम कंपनी में विथ 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन के साथ, जो भी आप परस्यू करना चाहते हो। या फिर अगर आप उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उनसे एक हायर क्वालिफिकेशन का मेंटर आपका होना चाहिए। लाइक अगर आप बीटेक करना चाहते हो, एमटेक अगर आपका मेंटर का है तो आपका मेंटर बन सकता है। नहीं तो अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आपका मेंटर का बीटेक डिग्री होना चाहिए सेम रिलेटेड फील्ड में, साथ ही साथ 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये सब कुछ क्राइटेरिया। और अभी बिट्स पिलानी का एडमिशन ओपन भी है 23 दिसंबर तक। मतलब इसका साल में एक्चुअली 2 बार एडमिशन ओपन होता है, तो आप देख सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस था जो कि मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कुछ और जानना है इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।